न सिर्फ किशनगंज के मुस्तकबिल का फैसला करना है बल्कि बिहार के भी मुस्तकबिल का फैसला करना है। अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, और घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। मेरे भाई, सांप्रदायिक ताकतों के मंसूबे बहुत खराब हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, मैं देख रहा हूं लोगों के टूटते हुए घर, मैं देख रहा हूं असम में लोगों के घरों पर चलता हुआ बुलडोजर। इसलिए यह चुनाव सरकार बनाने का चुनाव है। मैं पूरे बिहार में होता हुआ आया हूं, बछवाड़ा से लेकर के फुलवारी शरीफ से लेकर के बिहार शरीफ से लेकर नालंदा से लेकर के सिक्टा से लेकर के ढाका से लेकर के पूरे बिहार का दौरा करता हुआ यहां पहुंचा हूं। कल पहले फेज का इलेक्शन हो चुका है और सच्चाई यह है कि बिहार में एक तरफा महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इसलिए मोहतरम कमरुल हुदा को जिता करके असेंबली पहुंचाइए। डॉक्टर जावेद साहब यहाँ मौजूद हैं, रफीक भाई यहाँ मौजूद हैं। अगर आपने कमरुल हुदा साहब को एमएलए बना के भेज दिया तो सरकार बनने जा रही है। इंशाअल्लाह हम लोग इन्हें मिनिस्टर बना करके वापस भेजेंगे। ये याद रखिएगा साथियों, बाहर से मेहमान आकर के आपके बुजुर्गों को गालियां दे रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि जो उनको वोट नहीं देगा वो फिरौन है, नमरूद है। गालियां दी जा रही है, मुझे भी गालियां दी जा रही है, कमरुल हुदा को भी दी जा रही है, डॉक्टर जावेद साहब को भी भला बुरा कहा जा रहा है। मेरे भाई, किसी झांसे में मत आओ। जो यहाँ आकर के आपको गाली दे रहे हैं और आपको दरीबाज बता रहे हैं, दरअसल वो तेलंगाना में कांग्रेस की दरी बिछा रहे हैं। 11 तारीख को, इसी 11 तारीख को तेलंगाना में हैदराबाद में जुबली हिल्स में एक सीट पर वोटिंग है। वहां नकीबे मिल्लत साहब कांग्रेस के कैंडिडेट नवीन यादव के लिए घर घर जाकर के वोट मांग करके तब यहां आए हैं। उनके सारे पार्टी के लीडर कांग्रेस के लिए तेलंगाना में वोट मांग रहे हैं। 11 को वोटिंग है। इसलिए यहां अगर आपको समझा रहे हैं कि कांग्रेस को वोट दोगे तो दरी बिछाओगे, तो आप उनसे कह दो कि नहीं भाई, कमरुल हुदा साहब इलेक्शन जीतने जा रहे हैं। हमें पता है कि हमें सरकार बनाने के लिए वोट करना है। इसलिए आरजेडी के साथी हो, लेफ्ट के साथी हो, वीआईपी के साथी हो, कांग्रेस के जो हमारे चाहने वाले हैं, सबसे गुजारिश है साथियों के कमरुल हुदा भाई को जिता करके असेंबली पहुंचाइए। अगर आपने इन्हें असेंबली पहुंचा दिया तो मैंने कहा ना, सरकार भी बनेगी और ये मिनिस्टर भी बनेंगे। आज वक्त बहुत कम है, बस इतना कह के जा रहा हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। अब बिहार में बन जाएगी तेजस्वी सरकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल से महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। के जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। सीमांचल वालों, ये जो परदेसी मेहमान आकर के आपके बुजुर्गों को गालियां दे रहे हैं, किसी को हरामखोर बोल रहे हैं, किसी को लंगड़ा घोड़ा बोल रहे हैं, उनसे कह दो कि इलेक्शन होता रहेगा, लेकिन सीमांचल में कोई बाहर से आकर के सीमांचल के बेटों को गाली दे तो सीमांचल ये बात बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्हें बता दो कि हम सीमांचल के लोग हैं, भोले भाले लोग जरूर हैं, लेकिन अपने घर के बच्चों के बारे में, अपनी लुंगी के बारे में, अपने पहनावे के बारे में और अपने खान पान के बारे में बुरा नहीं सुन सकते। तुम्हारी बिरयानी तुम्हें मुबारक, हमारा पंता भात हमको मुबारक। शुक्रिया।